हॉट टैपिंग इंडस्ट्रीज और प्लांट में होने वाली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे बहुत ही कम या फिर कुछ रेयर कंडीशंस में ही परफॉर्म किया जाता है। इसलिए इस एक्टिविटी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है या फिर जिन लोगों ने इसके बारे में सुना होता है उन्हें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हॉट टैपिंग या प्रेशर टैपिंग क्या होता है, ये कब परफॉर्म किया जाता है, इसके क्या क्या खतरे होते हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसको परफॉर्म करते समय, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस समय हमें हॉट टैपिंग की एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। तो इन्हीं सब के बारे में हम वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानेंगे कि हॉट टैपिंग होता क्या है। हॉट टैपिंग को प्रेशर टैपिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी प्रेशराइज सिस्टम पे कोई पाइपलाइन हो सकती है, कोई प्रेशर वेसल्स हो सकता है। तो अगर हम इस पाइपलाइन पे या प्रेशर वेसल पे कोई कनेक्शन देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी चाहते हैं या एक्स्ट्रा वॉल लगाना चाहते हैं या फिर किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उस वेसल को या फिर उस पाइपलाइन को हम डीप्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, शट डाउन नहीं दे सकते, सर्विस से रिमूव नहीं कर सकते हैं या खाली नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में किसी लाइव पाइपलाइन पे या प्रेशराइज सिस्टम पे जब हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई वाल्व फिट करते हैं या कोई पाइप फिट करते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम हॉट टैपिंग के नाम से जानते हैं। नीचे जो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये हॉट टैपिंग का कट सेक्शन है, किस तरीके से हॉट टैपिंग एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। आगे मैं एक पिक्चर और दिखाऊंगा आपको, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हॉट टैपिंग को परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। हॉट टैपिंग को हम हॉट टैप, लाइन टैपिंग, प्रेशर कटिंग एंड साइड कटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सबसे नीचे से शुरू करते हैं तो एक लाइन आप देख रहे होंगे। इसमें से जो लाइन का कंटेंट है वो भरा हुआ है, वो लाइन जो है वो लाइव है, उसमें सप्लाई चालू है। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक फ्लेंज फिट करते हैं। वो फ्लेंज या तो आप वेल्ड कर सकते हैं या फिर क्लैंप की मदद से पाइप के ऊपर फिट कर सकते हैं। जब क्लैंप फिट हो जाता है तो उसके ऊपर हम एक बॉल फिट करते हैं जो गेट वॉल होता है। फिर गेट वॉल फिट करने के बाद ऊपर में हम ड्रिलिंग मशीन फिट करते हैं। ड्रिलिंग मशीन में ही एक शाफ्ट होती है और उस पर होलसा लगा हुआ होता है जिससे कि जो हमारी पाइप है उसे काटा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमें ड्रिलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, जब हमें हॉट टैपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो वाल को हम ओपन कंडीशन में रखते हैं और ड्रिल की मदद से पाइप में छेद कर देते हैं और लाइव लाइन को कट करके उस पर एक्स्ट्रा ब्रांच या फिर वॉल को कनेक्ट कर दिया जाता है। ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद वॉल को बंद कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे फ्लेंज में और वॉल के और जो ड्रिलिंग मशीन के शाफ्ट तक जो फ्लूइड होता है उसे हम डीप्रेशराइज करते हैं वॉल को बंद करने के बाद, और फिर जो ड्रिलिंग मशीन है उसे हटा देते हैं। फिर जो हमारी फर्दर एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से होता है हॉट टैपिंग। अब हम वीडियो में जानने वाले हैं हॉट टैपिंग के क्या क्या रिस्क और डेंजर्स हैं। हॉट टैपिंग को बहुत ही रेयर कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, जब किसी पाइपलाइन पे रिपेयर के लिए या फिर कोई न्यू पाइपलाइन ब्रांच ऐड करने के लिए कोई और तरीका पॉसिबल ना हो, कोई और उपाय ना हो इसके लिए, तो उस कंडीशन में सिर्फ हॉट टैपिंग को परफॉर्म किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम हॉट टैपिंग को परफॉर्म करते हैं तो कुछ सीरियस हैजर्ड एनकाउंटर हो सकते हैं, तो इसलिए अगर कोई और तरीका अवेलेबल है तो हॉट टैपिंग को अवॉइड किया जाता है। जब कहीं पे हॉट टैपिंग परफॉर्म की जाती है तो उसके मोस्टली 2 फेजेज होते हैं। पहले फेज में क्या किया जाता है कि जो मशीन होती है उसे पाइपलाइन के ऊपर अटैच किया जाता है। इसे या तो बोल्टिंग के जरिए, क्लैंपिंग के जरिए, ब्रेजिंग के जरिए या वेल्डिंग के जरिए अटैच किया जाता है, जैसा मैंने पीछे आपको पिक्चर में बताया था। दूसरा जो फेज होता है, दूसरा जो स्टेप होता है, इसमें जो पाइप होता है उसे मैकेनिकली कट किया जाता है, जो होलसा लगा होता है ड्रिल में उससे कट किया जाता है। तो ये 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं हॉट टैपिंग के। अब वीडियो में हम जानेंगे कि हॉट टैपिंग एक्टिविटी के दौरान कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो पहला है पर्सनल इंजरी, स्किन, आई बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक। तो जब हम हॉट टैपिंग को परफॉर्म करते हैं तो उस समय वेल्डिंग कटिंग की वजह से आपके स्किन या आई बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, हॉट सरफेस की वजह से आपके स्किन बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा हैजर्ड जो है, जब हम कहीं वेल्डिंग या कटिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं उससे ओवर एक्सपोज हो जाना वर्कर्स का। तो अगर आपके वर्क प्लेस पे इनएडुकेट वेंटिलेशन है या फिर इनअप्रोप्रिएट या इनसफिशिएंट पीपीई है तो आपके वर्कर्स वेल्डिंग फ्यूम्स या कटिंग फ्यूम्स से ओवर एक्सपोज हो सकते हैं। केमिकल रिलीज, इन्वायरमेंट इंपैक्ट। हॉट टैपिंग हम किसी लाइव लाइन पे या फिर प्रेशराइज वेसल पे परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है हमारा हॉट टैपिंग जो है वो फेल हो जाए, कहीं से लीक हो जाए, तो जो हमारा कंटेंट है पाइपलाइन में या फिर जो वेसल में वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में केमिकल रिलीज होगा और इससे जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होंगे हो सकते हैं, और या फिर केमिकल रिलीज से जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं। हॉट टैपिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो हो सकता है डैमेज या डिफेक्टिव हो, तो ये एक खतरा हो सकता है। ऑक्सी फ्यूल इक्विपमेंट्स, यानी कि जब हम वेल्डिंग के लिए या कटिंग के लिए ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर्स का यूज करते हैं तो वहां पे बैकफ्लो होने के चांसेस होते हैं, फ्लैशबैक होने के चांसेस हो सकते हैं या फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डैमेज, फायर एक्सप्लोजन। तो जब हम वेल्डिंग कटिंग करते हैं तो उससे फायर या एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, स्पार्क्स जो निकलता है उससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, तो इससे प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। इंजरीज फ्रॉम स्पार्क, जो वेल्डिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं उससे स्पार्क निकलता है तो उससे आपके आसपास के वर्कर्स या फिर आप हो सकता है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उससे इंजरीज हो सकती है। या फिर हो सकता है आप जो हॉट टैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए जो वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी ऊंचाई की जगह पे परफॉर्म कर रहे हो, तो नीचे का एरिया जो है अगर वो बैरिकेड नहीं होगा तो आपके आसपास के वर्कर्स जो होंगे या फिर जो नीचे से गुजरने वाले लोग होंगे उन्हें इंजरी हो सकती है स्पार्क से। नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन। अगर किसी एलिवेशन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वहां पे पुअर कम्युनिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हैजर्ड है हमारा, जब हम वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे किसी पाइप पे या वेसल पे तो हो सकता है वो वीक हो और वहां पे पंचर होने के चांसेस हो सकते हैं, पाइप के रैप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लो आउट के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग एट हाइट। जब हम हॉट टैपिंग की एक्टिविटी हाइट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हाइट वर्क एक्टिविटी के हिसाब से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नहीं तो हाइट से गिरने का खतरा हो सकता है। और उसके अलावा नीचे जो एरिया है उसे हमें बैरिकेड करके रखना चाहिए ताकि ऊपर से किसी भी तरह का स्पार्क या फिर किसी तरीके के टूल्स के गिरने के कंडीशन में कोई वर्कर्स उसकी चपेट में ना आए, किसी तरह की इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है कंजस्टेड एरिया। तो कुछ ऐसी जगह है जो कंजस्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा जगह नहीं होती है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसी जगह पे जब आप हॉट टैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां भी आपको एक खतरा है। कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेस के अंदर हॉट टैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे फ्यूम्स एक्सपोजर का खतरा हो सकता है या फिर पुअर इल्यूमिनेशन का खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप परफॉर्म कर रहे हैं टैपिंग, जब आप वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है वहां पे कोई वेपर्स अवेलेबल हो, फ्लेमेबल वेपर्स या टॉक्सिक वेपर्स, ये भी आपके लिए खतरा हो सकता है। जो आपके वर्कर्स हैं उनका इनकम्पिटेंट होना। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट पीपी। सफिशिएंट पीपी का यूज ना करना, इसकी वजह से आप फ्यूम से ओवर एक्सपोज हो सकते हैं, स्पार्क से एक्सपोज हो सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो जो लोग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना। अब तक हमने देखा कि हॉट टैपिंग में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, आगे हम वीडियो में जानेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो कोई भी हॉट टैपिंग एक्टिविटी स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही कैरी आउट होना चाहिए। हॉट टैपिंग को परफॉर्म करने से पहले रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना जरूरी होता है। हॉट टैपिंग के लिए परमिट टू वर्क जरूरी होता है, इसमें हॉट वर्क कंपलसरी होता है और इसके अलावा जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं अगर हाइट वर्क है तो उसके हिसाब से आप परमिट टू वर्क लेंगे। साथ ही जैसे भी होना चाहिए, जो आपके वर्कर्स हैं, जो क्रू है, जो हॉट टैप में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ब्रीफिंग कंडक्ट करनी चाहिए या टूल बॉक्स कंडक्ट करना चाहिए। हॉट टैपिंग परफॉर्म करने से पहले आपकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब एक बार हॉट टैपिंग को शुरू कर दिया गया तो उसे बिना किसी इंटरप्शन के लास्ट तक कंप्लीट किया जा सके। जिस जगह पे या जिस पार्ट पे हम हॉट टैपिंग परफॉर्म करने वाले हैं उसका 48 आवर्स के अंदर में अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्ट मेजरमेंट होना जरूरी है। ऐसे कोई भी पाइप या वेसल जिनमें हाइड्रोजन है, एसिड एंड क्लोराइड्स है, कॉस्टिक एंड अमाइंस, एथिलीन, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर और क्लोरीन वहां पे अवेलेबल है, कंप्रेस्ड एयर या फिर कोई भी वेसल या इक्विपमेंट या पाइपिंग जो अंडर वैक्यूम है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2S एवो टॉक्सिक लेवल, ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं तो उस जगह पे हॉट टैपिंग को अवॉइड किया जाता है, वहां पे हॉट टैपिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है। हॉट टैपिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको जो आपका पाइप है, जो इक्विपमेंट है, उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है कि वो हॉट टैपिंग के लिए सुटेबल है या नहीं, उसपे किसी तरह का कोरोजन तो नहीं है, पाइप की वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब चेक होना जरूरी है। हॉट टैपिंग के लिए जो रिस्क असेसमेंट होगा उसमें कंटिजेंसी प्लान होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी लाइव लाइन पे, प्रेशराइज्ड वेसल पे जिसमें कोई मटेरियल कंटेन है उस पे आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए कंटिजेंसी प्लान का होना जरूरी है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए ये जरूरी है कि जो आपका हॉट टैप का क्रू है, सुपरवाइजर्स हैं और कंट्रोल रूम्स हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको हॉट टैप हाइट पे परफॉर्म करना है तो कोई भी स्कैफोल्ड या प्लेटफॉर्म जो इरेक्ट किया गया है वो पर्याप्त मात्रा में बड़ा होना चाहिए ताकि इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। जितने भी स्केप रूट्स हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए। हॉट टैपिंग की लोकेशन पे जितने कम लोगों को रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। हॉट टैपिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय कुछ चीजों का मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है, जैसे फ्लो रेट, प्रेशर, वेल्डिंग टेम्परेचर एंड गैस लेवल, ये सारी चीजें मॉनिटर की जानी चाहिए।
जो ड्रिलिंग मशीन हम यूज करने वाले हैं उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड और डेट चेक करना चाहिए, और जो प्रेशर गेज यूज करने वाले हैं वो सही कंडीशन में है कि नहीं, कैलिब्रेटेड है कि नहीं, ये इंश्योर करना चाहिए। जहाँ पे हम हॉट टैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए, वार्निंग सिस्टम्स लगे होने चाहिए, वार्निंग साइंस लगे होने चाहिए, और इमरजेंसी शटडाउन के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। जब हम वेल्डिंग के लिए ऑक्सीफ्यूल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं तो जो सिलेंडर्स हैं उन्हें वर्टिकल पोजीशन में अपराइट खड़ा करके रखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सिक्योर करके रखना चाहिए। सिलेंडर के जो होज हैं, टॉर्च हैं, ये किसी भी तरीके के डैमेज नहीं होने चाहिए या फिर इनमें किसी भी तरीके का कट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम हॉट टैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड फायर पर्सनल्स होने चाहिए। साइट पे आपके फर्स्ट एड फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि किसी भी मिस हैपनिंग की कंडीशन में तुरंत वर्कर्स को फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों ये थी हॉट टैपिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि हॉट टैपिंग क्या होता है, कब परफॉर्म किया जाता है, कब नहीं परफॉर्म किया जाता है, इससे होने वाले खतरे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साथ ही हमने एक पिक्चर के साथ डायग्राम में देखा कि किस तरीके से हॉट टैपिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक